दोस्तों जय आरसीएम। मैं शशिकांत कुमार अपने YouTube चैनल आरसीएम विद शशिकांत पर आप सबों का स्वागत करता हूं। यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। चलिए मैं बात करता हूं, आज एक मोटिवेशनल वीडियो को मैं आपके बीच में रखना चाहता हूं। और इसको ये एक इस तरह का वीडियो है कि इसको कोई भी व्यक्ति सुन करके अपने माइंड को चेंज कर सकता है। और इस मस्तिष्क के द्वारा, मस्तिष्क पर हम बात करेंगे। ये सारा खेल दिमाग का है। कोई व्यक्ति गरीब है, क्यों गरीब है? क्योंकि उसका दिमाग गरीबी को ही सोचता है। कोई व्यक्ति अमीर है इसलिए कि उसका सर्कल ऐसा है जहां अमीर लोगों के बीच में रहता है और अमीरियत की बात सोचता है। हर वक्त पैसे पैसे के बारे में सोचता है। इतना रुपया हो तो ऐसा हो जाए, ऐसा ऐसा मेरा होना चाहिए, ये इतनी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, ऐसा घर होना चाहिए। उसका सर्कल उस तरह का रहता है, उस तरह की सोच होती है, तो वो अमीर होता है। इसको सिद्ध कैसे किया जाए, इसको समझने के लिए मैं एक पुरानी कहानी सुना करता था। मेरी फुआ बताती थी कि पहले, आज से 50 साल 60 साल पहले जो घर हुआ करते थे, अमूमन गांव में, बहुत जगह कस्बा में भी उसी तरह का घर होता था। क्या होता था? मिट्टी के दीवार होते थे, उस पर फूस पुआल का छौनी होता था, छप्पर होता था। और उसको हर साल छप्पर को रिपेयर करने के लिए मजदूर आते थे। हुआ यूं कि एक साल पहले ही छप्पर को रिपेयर किया गया था। दूसरे साल वही मजदूर फिर से उस छप्पर को रिपेयर करने के लिए आया। और जब वो रिपेयर कर रहा था तो जिस छप्पर को उसने रिपेयर किया था, उसी छप्पर को वो मजदूर संजोग बस उसी छप्पर को फिर से रिपेयर कर रहा था। तो रिपेयर कर रहा था तो वो देखता वहां पर कि एक सांप सूखा हुआ, केवल हड्डी बचा हुआ है, थोड़ा सा कांटा बचा हुआ है सांप का, और उसमें बंधा हुआ है, बंधन में जो बंधन दिया है उसमें बंधा हुआ है और कटा हुआ है सांप। वो व्यक्ति वहीं पर गिरता है और बेहोश हो जाता है छप्पर पर ही। उसको वहां से उतारा जाता है, उसको देखा जाता है कि वो व्यक्ति डेड हो गया है। क्यों? उसका मस्तिष्क उसी वक्त सोचा कि तो ये सांप मुझे डस लिया था, ये सांप मुझे डस लिया था, डंक मार लिया था। तो डंक मार लिया था तो सांप के डंक मारने के बाद क्या क्या होता है, उसके मस्तिष्क ने सोचना शुरू कर दिया। तुरंत एकदम 4 से 5 सेकेंड में वो सारा चीज को सोच लिया, इमेजिनेशन कर लिया कि सांप काटने के बाद विष चढ़ता है, आंख अंधा हो जाता है, शरीर कोई काम नहीं करता है, शरीर शिथिल हो जाता है और आदमी मर जाता है। इतना सोचने के साथ वो सारा घटना उसके साथ घटता है। वो आदमी बेहोश हो जाता है। उसको उतारता है तो पाया जाता है वो बॉडी डेड बॉडी है। और आश्चर्य तो तब है जबकि उसकी जांच की जाती है तो उसके बॉडी में विष भी पाया जाता है। जो सांप काटने के बाद जो मरता है व्यक्ति, जिस तरह का शरीर उसका दिखाई देता है, सांप कटे हुए व्यक्ति का शरीर जिस तरह लगता है मरने के बाद, ठीक उसी तरह का दिख भी रहा है। और जब डायग्नोसिस किया जाता है तो भी पता चलता है कि इसके शरीर में विष है। लेकिन सोचिए कि 1 साल पहले उसने सांप को बांध करके काट दिया था। क्या काट दिया था? सांप को ही काट दिया था। क्या उस वक्त उस सांप ने उसको डंक मारा था? मारा था। यदि मारता, विष जाता तो एक्शन तो जरूर होता, लेकिन यहां विष नहीं गया है। सांप को उसने बांधा और काट दिया। उस पुआल में वो सांप जो है छुपा हुआ था और उस उलट करके वो काट नहीं सका है। पुआल के बीच में क्या कहते हैं, लपटाया हुआ था, उस वजह से वो व्यक्ति को नहीं काटा था। लेकिन उसके मस्तिष्क ने सोचा, सोचने भर से वो क्या हुआ? मर गया। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बनते हैं। उसेन बोल्ट वो अपने आप को समझ रहा था, वो सोच रहा था कि मैं बहुत अच्छा दौड़ सकता हूं, मेरी हाइट दौड़ के बराबर है, दौड़ के काबिल है, और मैं रनिंग में स्पेशल बन सकता हूं। और वो लगातार प्रयास किया,
लगातार प्रयास किया, करते 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 क्या हुआ कि उसका दिमाग हर वक्त सोच रहा था कि हमको धावक बनना है, धावक बनना है, धावक बनना है, और धावक के लिए प्रैक्टिस किया हुआ एक धावक बन गया। माफ कीजिएगा, वो बेहतर धावक बना। तो इस चीज को समझना होगा कि सचिन तेंदुलकर हो चाहे विराट कोहली हो, विराट कोहली क्या है आज के डेट में भारत का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज, जो भारत नहीं कहे विश्व का वर्तमान में सबसे बेहतरीन तकनीकी बल्लेबाज भी है, और लंबा शॉट भी खेलता है, और टिक गया तो कुछ भी कर सकता है। इतना बेहतर जो हुआ, एक दिन में हुआ नहीं, एक दिन में नहीं हुआ, लगातार वो बेहतर क्रिकेट के संदर्भ में बार बार सोचता रहा कि मैं ऐसा बनना चाहता हूं, मैं इस तरह का खेलूंगा, मैं इस तरह का खेलूं, मैं एकदम जम के खेलूं, मैं लंबा शॉट खेलूं, मैं लंबा शॉट खेलूं, मैं बड़ा शॉट खेलूं, टेक्निकल इस तरह से खेलूं, उस तरह से सोचते सोचते प्रैक्टिस, जो सोचा वही किया, जो सोचा वही किया, जो सोचा वही किया। एक दिन विराट कोहली दुनिया में डंका बजाया, और अभी भी बजा रहा है। क्यों बजा रहा है? जो सोचा, जो किया। सोचा क्या? बड़ा से बड़ा बल्लेबाज बनना, दुनिया को दिखाना है कि जिस तरह सचिन ने, जिस तरह कपिल देव ने अपना नाम कमाया, उसी तरह हमको भी करना है, उसी तरह हमको भी बनना है, हमको भी बनना है। और एक दिन वह बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया। सचिन क्रिकेट का भगवान बन गया। क्यों? वो क्रिकेट में ही अपना करियर देखा, और बचपन से ही क्रिकेट खेला, तो बहुत बड़ा क्रिकेटर बन गया। तो बात को समझिए। एक घटना और है, यूएस में किसी व्यक्ति ने किसी को शूट कर दिया था, यानी हत्या कर दिया था, तो उसको सजाए मौत दिया गया। लेकिन उस पर एक रिसर्च करने की कोशिश की गई, और साइंटिस्टों की टीम और वहाँ जो उसको फांसी देने वाली सारी टीम ने मिलकर के बातचीत किया। 4-5 लोग मिलकर के ये डिसीजन लिए कि इस पर एक रिसर्च किया जाए। उस व्यक्ति को मिला, उस व्यक्ति से कहा गया, देखो भाई, ऐसा है कि गले में रस्सी लगा के लटकाने के बाद तुम्हारी गर्दन की हड्डियाँ टूटेगी, काफ़ी दर्द महसूस होगा, काफ़ी दिक्कत होगी, और मरते वक्त तुमको बहुत बुरा लगेगा, काफ़ी छटपटाओगे, बहुत देर तक 10 मिनट 20 मिनट लग सकता है, और 10-20 मिनट तक तुम बहुत माने दर्द से बेचैन हो जाओगे, तब तुम डेथ कर जाओगे। ऐसा है कि तुमको यदि कोबरा से डंक करवा दिया जाए, यानी कोबरा बाइट कराया जाए, और तो इससे क्या होगा, कुछ सेकंड में तुम मर जाओगे। न गर्दन टूटने का दर्द तुमको एहसास होगा, न आँख के सामने अंधेरा, यदि ये क्या कहते हैं, न गर्दन टूटने का दर्द का एहसास होगा, न छटपटाओगे, न और कुछ होगा। धीरे धीरे एकाएक क्या होगा, आपका शरीर में विष फैलेगा, और तुम 5-6 सेकंड में या 3-4 सेकंड में डेथ कर जाओगे। तो जो दर्दनाक मृत्यु है, उससे बढ़िया है कि कोबरा से डंक मरवा ले। तो वो व्यक्ति तैयार हो गया, और 4-5 दिन पहले ये उसको सूचना दिया गया, फांसी देने के 4-5 दिन पहले ये सूचना उसको दिया गया। ये रात दिन केवल एक ही सोच रहा था कि कोबरा हमें डंक मारेगा, 3-4 सेकंड में हमारी डेथ हो जाएगी। डेथ होते समय क्या होगा, हमारे हाथ पांव सुन्न हो जाएंगे, हमारे कंठ रूंधे चले जाएंगे, हमारे आंखों में अंधेरा, आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, और मैं कुछ ही सेकंड में डेथ कर जाऊंगा, कुछ ही सेकंड में डेथ कर जाऊंगा। ये माइंड सेट उसके अंदर आया, और ये माइंड सेट जब हो गया, तो माइंड सेट क्या हो गया, मतलब माइंड में बार बार सैकड़ों बार, हजारों बार यही केवल वो 4 दिन में सोच रहा था कि 3 से 4 सेकंड में, 5 सेकंड में मैं मर जाऊंगा, 3 से 5 सेकंड में मर जाऊंगा। जब हमको कोबरा डंक मारेगा, जब हमको कोबरा डंक मारेगा तो 4-5 सेकंड में मर जाऊंगा। ये हजारों हजार बार वो इस 4-5 दिन के अंदर उसने सोचा। हुआ यह कि 20 फीट 25 फीट की दूरी में उसको कुर्सी में बांध करके रखा गया, और एक व्यक्ति था जो कोबरा लेकर के आ रहा है, और उसका हाथ जो है पूरा प्रोटेक्ट किया हुआ है, कपड़े से लपेटा हुआ, और ऊपर से उसने कोबरा को पकड़ा हुआ और चला आ रहा है, वो देख रहा है, चला आ रहा है, वो देख रहा है, चला आ रहा है, देख रहा है। उसके दिमाग में रहा, अब तो कोबरा काटेगा और मैं मर जाऊंगा, कोबरा काटेगा और मैं मर जाऊंगा, कोबरा काटेगा और मैं मर जाऊंगा। ये मस्तिष्क उसका सोच रहा था। इस वजह से क्या हुआ कि वो व्यक्ति आया, और कुछ दूरी जब बचा
तो एक प्रोटोकॉल होता है। फांसी देते समय आप देखे होंगे, आपने फांसी देखी है कि नहीं देखी है मैं नहीं जानता हूँ, मैं भी फांसी किसी को सामने से देते हुए नहीं देखा हूँ, पिक्चरों में देखा हूँ। और ये प्रोटोकॉल है कि जब किसी व्यक्ति को फांसी दिया जाता है तो उसको जो है काला कपड़ा से मुँह ढक दिया जाता है, वो बैग की तरह होता है, झोले की तरह होता है, उसको डाल दिया जाता है मुंह में। तो उसी तरह का काला कपड़ा उसके ऊपर डाल दिया गया, मुंह ढक दिया गया। और वो जो कोबरा लिए हुए व्यक्ति था दबे पांव वहां से हट गया। उस जगह पर कोई दूसरा व्यक्ति आया और केवल एक निडल, एक सुई उसको चुभाया और वो कुछ सेकंड में मर गया। दोस्तों समझिए, मस्तिष्क केवल सोच रहा था क्या कि कोबरा काटेगा और मैं मरूंगा, और कोबरा को देख रहा है, लेकर के आ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, अब मेरे सामने आ गया। और कुछ सेकंड, कुछ देर के बाद वो आदमी हटता है, कोई दूसरा आदमी आता है, उसको पिन चुभोता है। पिन चुभते ही वो व्यक्ति मस्तिष्क में सोचता है कोबरा मुझे डंक मार दिया है और अब मेरे शरीर में विष चढ़ रहा है, और अब मैं देखो मेरा आँख अंधा होने, आँख में दिखाई नहीं देने लगा, हमारे हाथ पांव शून्य हो रहे हैं। मस्तिष्क जो सोचता है उसी तरह हमारा शरीर होता है। हमारा मस्तिष्क मेरे पूरे शरीर को संचालित करता है और वो व्यक्ति की डेथ होती है। हैरान करने वाली बात, फिर उस व्यक्ति का भी मेडिकल टेस्ट होता है तो उसके अंदर कोबरे का विष भी पाया जाता है। समझना ये है क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि मस्तिष्क ने जो सोचा वही हुआ। तो आपका मस्तिष्क करोड़पति बनने के लिए क्यों नहीं सोच रहा है? और करोड़पति व्यक्ति बैठे बैठे बनता नहीं है, करना पड़ता है। बिना किए हुए कुछ नहीं होगा, इसलिए करना चाहिए। आपको डायरेक्ट सेलिंग को समझना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग का ट्रेनिंग लेना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में समय देना चाहिए, इसको समझ बूझ करके, मल्टीप्लिकेशन को समझ करके इसको करना है। जब आप सोचेंगे कि मैं इसमें सक्सेस होना है, मेरे को सक्सेस होना है, मेरे को सुरेंद्र वत्स बनना है, मेरे को सुरेंद्र वत्स जी बनना है, मेरे को दिनेश चौधरी ऐसा लीडर बनना है, तो आपका सारा एक्टिविटी उसके तरह होना शुरू हो जाएगा और आप ठीक उसी तरह का कार्य करना शुरू कर देंगे। और जब उसी तरह का कार्य करेंगे तो आप उसी तरह का व्यक्ति बनेंगे। तो आप बार बार सोचें कि हमको बड़ा करना है, हमको हमारी कंपनी के जितने भी बड़े लीडर हैं सबसे ऊपर जाना है, तो सबसे ज़्यादा काम करना है और सबसे ऊपर चला जाना है। पैसा कमाने के मामले में सबको हमको डाउन करना है, तो हम सबसे बड़ा काम करेंगे। और ये यदि आपने संकल्प लिया और आपने करना शुरू किया तो माय डियर फ्रेंड्स, संकल्प का कोई विकल्प नहीं। इस वीडियो के माध्यम से मैंने ये बताने का कोशिश किया आपको कि आपके माइंड में जो सेट होता है वही आपको रिजल्ट दिखता है। तो माइंड को सेट करें और कार्य में लगें और उस माइंड सेट के साथ काम को करें। माइंड सेट बनावें, आपको सफलता मिलेगी। माइंड का गेम है, माइंड नहीं सोचेगा तो आप करेंगे नहीं। माइंड को सोचने पर मजबूर कीजिए। आप उस तरह की बातों को सोचिए, बार बार सोचिए कि मैं करोड़पति बनूंगा और मैं करोड़पति बनने के लिए आया और मुझे करोड़पति बनना है, उसके लिए हमको फील्ड में जाना है और करना है, और जा करके करना शुरू कीजिए। आप सब कुछ जानते हैं, आप एक्शन नहीं लेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। तो एक्शन में आपका शरीर आना चाहिए। करोड़पति बनने के लिए एक्शन करना है, करोड़पति सोचना है तो करोड़पति बनेंगे, करोड़पति नहीं सोचेंगे तो नहीं बनेंगे। मैं आपको इस वीडियो को समाप्त करने से पहले एक दो लाइन और बताना चाहता हूँ। आप देखे होंगे गांव समाज, अपने शहर में कुछ झुग्गी झोपड़ियाँ होती है, वो कुछ निम्न जाति होते हैं। ऐसा नहीं कि निम्न जाति के लोग ही गरीब होते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कुछ कुछ लोगों के अंदर ये बसा हुआ है कि मैं निम्न जाति का हूँ इसलिए गरीब हूँ, और हमारी जाति का लोग ज़्यादा धनी रहता नहीं है, चलो हमारी ज़िंदगी ऐसे ही चलती है। तो मांझी समुदाय के मोहल्ले टोले में जाइए, उसको यदि अमीर होने का फंडा दीजिएगा तो अमीर वाला फंडा पकड़ेगा नहीं, वो हर वक्त गरीब लोगों के पास रहा और गरीब वाला फंडा। तो सोच उसकी गरीब की है इसलिए गरीब है। सोच गरीबी का हटा देगा तो वो अमीर बनेगा, और अमीर की तरह सोचेगा, अमीर की तरह काम करेगा तो अमीर बनेगा। आप देखे हैं बिहार में एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे जीतन राम मांझी, कैसे बने? वो भी तो मांझी समुदाय से थे, लेकिन वो पढ़ रहे थे, वो स्कूल जा रहे थे, वो कॉलेज गए, वो पढ़े और राजनीतिक नेताओं के बीच में आए। पहले लोगों के लिए वोट मांगा, फिर इन्होंने जाकर के टिकट मांग लिया, इनको टिकट मिला। ये
ये जान रहे थे कि हमको नेता बनना है, हमको नेता बनना है, हमको नेता बनना है, तो ये नेता बन गए। हमको पढ़ना है तो इन्होंने पढ़ा तो पढ़ लिए तो मैंने कुछ पढ़े लिखे हो गए तो ये अपने समाज में ज़्यादा पढ़े लिखे में से एक थे, तो ये अपने समाज का वोट दूसरे किसी राजनीतिक दल को दिया करते थे। अब वहीं से टिकट ले लिए कि मैं तुमको जिताता हूँ, मैं खुद भी हम जीत सकता हूँ, तो मेरे को टिकट दो, तो टिकट भी मिला और ये नेता भी बन गए, विधायक बन गए, सांसद बने, क्या बने उतना मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन एक दिन जीतन राम मांझी बिहार के सीएम भी बन गए इसलिए क्योंकि इनके मस्तिष्क ने सोचा कि हमको नेता बनना है, तब जाके सीएम बने। लेकिन सोच रहे थे नहीं, सारे मांझी लोग जो हो केवल लकड़ी काटते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, बस यहीं तक हमको रहना है, तो यहीं तक रह जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले किसी मोटिवेशनल वीडियो में या किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो, किसी प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करेंगे हम लोग। तो अभी इस वीडियो में इतना ही रखने देते हैं, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। और यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको आप शेयर करें, और खुश रहें, खुशहाल रहें। जय श्री राम।